श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है और श्रीमद् भागवत जी 10वां स्कंद अनुसार 8वां अध्याय यानी के 8वां अध्याय चल रहे है और श्लोक अपन को चल रहे है 16वां वाको ही अपन ये चल रहे है, सब व्याख्या चल रही है श्री सुबोधनी जी की। वहां में अपन ने देखियो कि ठाकुर जी को नाम जो भी अपन लेवे वो कालाधीन नहीं हुए, क्योंकि ठाकुर जी के जो मूल नाम है वो कालाधीन नहीं है। तो ऐसे ही नाम अपन को गुणगान मतलब लेना चाहिए। अगर कालाधीन नाम को अपन खुद मनोकल्पित विचार के नाम ले रहे हैं तो वो अनित्य है और वो निरर्थक हो जाएंगे। वासु अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। ऐसा कह रहे हैं कि किंतु भगवान के स्वरूप कालाधीन नहीं है और उनकी क्रियाएं नित्य हैं, अतः उनके नाम भी नित्य एवं सत्य हैं। यदि विचार पूर्वक भगवान के नाम रूप एवं कर्म यानी कि क्रिया स्वरूप की सत्य स्वरूप को सत्य एवं नित्य समझकर जो मनुष्य नाम लेता है उसको फल मिलता है, किंतु जो यो न समझकर स्वरूप के संबंध बिना नामों को लौकिक अक्षर मात्र जानकर उनका केवल उच्चारण करते हैं, उनका इस प्रकार के नाम उच्चारण से प्रपंच नष्ट नहीं होता है। क्या आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी के अगर ठाकुर जी के नाम वो लीला सहित नित्य है और अलौकिक है और ये सत्य है, ये समझ के जो भी नाम ले रहे हो है अगर ठाकुर जी के, तो वाके सारे प्रपंच दुष्ट नष्ट हो जाएंगे और हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर लीला को अनुसंधान नहीं कर रहे हैं और केवल नाम ले रहे हैं और वहां में भी सत्यता नहीं जान रहे हैं, अगर ऐसे सिर्फ नाम उच्चारण कर रहे हैं, हाँ या में क्या हो गया श्री कृष्ण शरणम मम ले लियो, लेकिन वहां को क्या भावार्थ है, क्या शब्द है, क्या अर्थ है, ये कुछ भी अपन नहीं जान रहे। चलो नहीं जान रहे वहां तक तो ठीक है, लेकिन वाको सत्य भी नहीं मान रहे। हाँ लेवे के खातर कोई ने कही है कि भाई चलो मैंने अष्टाक्षर मंत्र बोलना है तो मैंने बोल दियो, लेकिन वाके अंदर अपन की आत्मा वाके अंदर आत्मसात नहीं होवे, वाको अपन दृढ़ता से अपन वाको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वाको अपन हृदय में नहीं बसा रहे हैं, या वह नाम को सत्य नहीं समझ रहे हैं। सत्य नहीं समझ रहे मतलब अपन ये ठाकुर जी हैं, ये नाम भी ठाकुर जी ही हैं, स्वरूपात्मक नहीं समझ रहे हैं, वाकई सत्यता नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसो लियो वो नाम, भले वो लीला के अनुसंधान को नाम होए फिर भी वहां में विश्वास सत्य नहीं है, मतलब वह नाम पे विश्वास नहीं है। वह नाम पे अगर अपन को विश्वास नहीं है, यो कह रहे का मेरे को परेशानी हो रही है तो कह के भाई मैं क्या पाठ करूं, कोई आके हमको पूछे, हम कहते हैं कि हाँ ठीक है तुम कृष्णाश्रय कर लो, ये तो हूँ रोज करू छू, बीजो कोई पाठ बताओ ने। तब मैंने यो कह दी, एक जी ने आके मेरे को से पूछी थी कि भाई मैंने आटली परेशानी है, मैंने तो तुम कृष्णाश्रय करो, ये तो हूँ रोज करू छू, कई बीजू बताओ ने। मैंने कीधुं तने ए ज नथी फलीभूत थતું तो बीजू पण फलीभूत नहीं થાય, तने थवानुं हशे तो ए ज फलीभूत થઈ जशे। જેને कृष्णाश्रय को क्या समझ रखो है। जब तुमको हमें विश्वास ही नहीं है वह नाम में वह मंत्र में, तो तुमको दूसरे 50 मंत्र भी दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको विश्वास ही नहीं है। जाको विश्वास होवे तो वो कार्य अपने आप सिद्ध हो जावे। तो प्रभु में विश्वास होना, प्रभु के नाम में विश्वास होना ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो तुम हजारों बार नाम ले लो, वह नाम को कोई अर्थ नहीं होगा। वासु जीव को प्रपंच नष्ट नहीं होएगो, अंतःकरण शुद्ध नहीं होएगो, यहाँ ये समझा रहे हैं। अब प्रपंच नष्ट नहीं होएगो को संसार को स्वरूप बताए। जैसे अग्नि कहने से कोई जलता नहीं है, अब समझिए दृष्टांत दे रहे हैं श्री महाप्रभु जी और अद्भुत सचोट दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कोई नहीं हो कही ये अग्नि है तो क्या अग्नि कहवे सु जल जाएंगे का? कोई ने कहा हाँ इतनी बाढ़ आई, बाढ़ में ना वो बह गए, तो वो बह गए वो तो अपन को सुन के या अपन वो बोल रहे सो अपन भी बह गए का वहां के साथ? तो कि नहीं। क्यों? क्योंकि अपन वह चीज को सत्यता नहीं मान रहे हैं।
कि नाम रूप भगवान के रूप के समान नाम भी रूप है। यहाँ पे ठाकुर जी के नाम को सिर्फ नाम ही समझेंगे, वाकी सत्यता नहीं समझेंगे, वाको स्वरूप नहीं समझेंगे कि हाँ ये स्वरूप मेरे सामने ही है। ये जब तक अपन नहीं मानेंगे तब तक वो फलदायी नहीं है। अग्नि बोलवे सु अपन जल नहीं जावे, या बाढ़ आई सु तो हम बह नहीं जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी को नाम जो है वो सत्य है, नित्य है, तो वो नाम जब भी लेंगे तो वो फलदायी ही है। तो आपके स्वरूप को नाम लेंगे कि हाँ आपने माखन चोर नाम लियो अपन ने, तो माखन चोर है तो अपन को पूरो वो स्मरण में हो ही जावे, अपनो मन वा में अगर नहीं हो रहा, या को मतलब ये है कि अपन अभी ठाकुर जी से बहुत दूर है, बहुत दूर चल रहे हैं, अपन के अंदर इतने सारे प्रपंच भरे हुए हैं कि अपन ठाकुर जी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ठाकुर जी को नाम जब भी लेंगे तब भाव सु और विश्वास नाम लेंगे, तभी अपन को नाम होएगो, अपने अंदर सु प्रपंच को दूर करेगो और अंतःकरण को शुद्ध करेगो। तो अभी नाम के ऊपर नाम रूप के नाम और रूप या के ऊपर थोड़ा सा प्रकाशकार श्री पुरुषोत्तम जी की टीका है, मतलब आपने प्रकाश किया है या के ऊपर, तो वो मैं छोड़ लाऊं कि प्रकाशकार गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम जी भगवान से संबंधित नाम में इतनी शक्ति कैसे आई, इसको समझाते हुए कहते हैं कि एक तो शास्त्र में अ क म आदि अक्षरों को शब्द ब्रह्म रूप कहा है। ये एक सीधी सीधी वो देख लो कि अपनो मतलब ये एक प्रमाण है, ये अनुभव है एक कि जो चीज ये श्री सुबोधनी जी में आ रही है वही श्री सर्वोत्तम जी में आ रही है। कल ही बताया ना जी ने कि ठाकुर जी ने अ शब्द अपने आप को बताए हुए कि अ मैं हूं, यानी सब जगह में कोई भी शब्द बोलोगे क म क द कछु भी बोलोगे तो अ तो आएगो ही आएगो, यानी ठाकुर जी ने अपनी सत्ता रखी है। यानी ठाकुर जी अगर है तो ही वो अक्षर पूर्ण है, अ के बिना कोई अक्षर पूर्ण नहीं है। तो वही प्रकार यहाँ भी बता रहे हैं कि ठाकुर जी के नाम में इतनी शक्ति कहाँ से आई, तो कह रहे हैं जैसे शास्त्र में कही गई है कि अ क म आदि जो अक्षर है वो सारे ही शब्द ब्रह्म रूप हैं। वो सारे ही शब्द ब्रह्म रूप हैं। तो इस प्रकार शास्त्रीय सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि भगवान से संबंधित नाम के अक्षर ब्रह्म रूप हैं। भगवान से संबंधित जो भी नाम है वो ब्रह्म रूप है। तो ब्रह्म तो वैसे ही सामर्थ्यवान है, यासु तो वो ब्रह्म है क्योंकि वो सामर्थ्यवान है, सबसे बड़े हैं, यासु तो ब्रह्म कही गई है। तो जो अक्षरन को ब्रह्मत्व बतायो तो वो ही यहाँ बता रहे हैं कि शास्त्रीय सिद्धांत से ये समझ लो या ये स्पष्ट बता रहे हैं कि ठाकुर जी के संबंधित जो भी नाम है, ठाकुर जी से संबंधित जो भी नाम है वो ब्रह्म रूप ही है। इसलिए ब्रह्म के रूप में जो शक्ति सामर्थ्य है वह नाम में भी सामर्थ्य है। समझ में आई? जो सामर्थ्य ब्रह्म में है वह कोई रूप नाम है, तो फिर नाम में भी वो सामर्थ्य आ गए हो ना, नाम में भी अपने आप ही वो सामर्थ्य आ गए। तो ये चीज यहाँ बता रहे हैं कि जैसे भगवान के संबंधित जो भी नाम है, जो भी अक्षर है नाम के, वो सब ब्रह्म रूप है। तो ब्रह्म के रूप में जो शक्ति है, यानी जो ब्रह्म के स्वरूप में जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो नाम में अपने आप आ गई। वह नाम में भी सामर्थ्य है क्योंकि नाम भी उसके ही रूप है। अतः ऐसे भगवान के नाम पुरुष तथा जगत को नमाते हैं, यानी पुरुष और जगत नामोच्चारण करने वाले हैं, और जो नामोच्चारण करते हैं उनके अधीन होते हैं। मतलब ठाकुर जी को नाम और ठाकुर जी को रूप, जैसे कहते हैं ब्रह्म को स्वरूप और ब्रह्म को नाम, ये दोनों स्वरूपात्मक हैं तो नित्य हैं।
और जो भी नामोच्चारण करेगो जगत में, जो भी जीव नामोच्चारण करेगो तो वो अपने आप ही नतमस्तक हो जाएगो। क्यों? क्योंकि सामने अपने अपने सु या अपने को बनावे वालो सर्व सामर्थ्य युक्त ब्रह्म है, चाहे वो नाम के रूप में हो, चाहे वो स्वरूप के रूप में हो। अपन ये कहे ना श्री वल्लभाधीश की जय, तो अपन को माथा तुरंत ना नीचे हो जावे। क्यों? क्योंकि अपन जीव हैं, दास हैं, तो अपनो माथा तुरंत नतमस्तक हो जावे। क्योंकि श्री वल्लभ के स्वरूप तो अपन को दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन नाम लियो ने तो नाम भी स्वरूपात्मक हो गया, मतलब है। तो वो स्वरूपात्मक नाम में अपन तुरंत ही जैसे साक्षात स्वरूप सामने ठाड़ो होए, वह प्रकार से अपन दंडवत करें, अपन अपना दास धर्म निभावे हैं। तो यहाँ पे वही श्री पुरुषोत्तम जी खुलासा कर रहे हैं कि जगत में जीव और जगत नामोच्चारण करने वाले के अधीन हो जाते हैं। जो प्रभु को नाम ले रहे हो वो भी ब्रह्म स्वरूप ही है। यासु जगत अपने आप वाको भी नतमस्तक हो जाए, वाके अधीन हो जावे। अपन तो ठाकुर जी के अधीन हो ही रहे हैं, जीव तो प्रभु के अधीन हो ही रहे हो है या है ही, लेकिन जो नाम जीव ले रहे हो है ठाकुर जी के, वह जीव के अधीन जगत हो जावे। देखो दो चीज एक साथ बता रहे हैं यहाँ में। पहलो का बतायो जीव की अधीनता ब्रह्म के तरफ, ब्रह्म के स्वरूप के दर्शन करनो या ब्रह्म को नाम लेनो, दोनों ही ब्रह्म स्वरूप ही है। तो जब ब्रह्म स्वरूप नाम भी अपन ले रहे हैं तो अपन नतमस्तक होंगे ठाकुर जी के सन्मुख में, प्रभु के सन्मुख में नाम लेते हुए भी। तो अपन ठाकुर जी के अधीन हुए, अपन ठाकुर जी के दास हुए, ये एक चीज बताई। दूसरी ये बता रहे हैं कि जो जीव, जो भक्त ठाकुर जी को नाम ले रहे हो वह भक्त के अधीन में जगत हो जावे। समझ में आई? जगत वह भक्त के अधीन हो जावे। क्यों? क्योंकि वहां में भी इतना स्वरूप को सामर्थ्य आ जावे। ठाकुर जी को नाम लियो तो वो नाम को देवित्य तो आएगो ना, अलौकिक पनो तो आएगो के नहीं। तो वो चीज यहाँ जीव के अंदर आ जावे है, यासु जगत भी वाको नतमस्तक हो जावे, वाके अधीन हो जावे। ऐसो प्रकार और ऐसो बल, ऐसो सामर्थ्य ठाकुर जी के नाम में है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृष आदि पशुओं के नथुन नाक में रस्सी आदि डालने से, अच्छा एक मिनट फिर से बोलो, जिस प्रकार वृष, वृष यानी बछड़ा, बैल, बड़द जाकू के में, वृष आदि पशुओं के नथुने से वे डालने वाले के चलाने से चलते हैं, अर्थात उनके अधीन रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये दृष्टांत दियो कि जैसे बैल बड़द के में नाक में रस्सी बांध दे में, तो वो रस्सी बांध देने के बाद पाकू चलावे वालों जहां लेके जाएगो वो वहीं चलेगो, है ना। आज पशु को बांध दियो तो फिर वाकू चलावे वालों जहां लेके जाएगो वो वहीं जाएगो। क्यों? क्योंकि वहां के अधीन है। डोरी कहे ना कि मेरी डोरी तुम्हारे हाथ, अपन कहे ना ठाकुर जी सु कि मेरी डोरी तो आपके हाथ में है, आप जैसे चलाओगे ऐसे हम चलेंगे, हम तो आपके हाथ के खिलौना है। तो ये प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि जा प्रकार सु बैल आदि जो बड़द आदि है उनको बांध देवे सु, वो जाके स्वामी, वाको स्वामी जो चलावे वालों होए वाके अधीन हो जावे। वाही प्रकार सु यहाँ पे जब भगवत नाम जीव लेवे है, ठाकुर जी को नाम जब जीव लेवे है तो वाके अधीन जगत हो जावे, फिर वो जगत को जैसे चलाएगो ऐसे चलेगो। अच्छा, अब ये चीज को एक दृष्टांत दे के समझाऊं कैसे। 252-84 वैष्णव की वार्ता जी में देख लो, ठाकुर जी महाप्रभु जी के सन्मुख में आए, सब प्रकार को डर चलो गयो। ठाकुर जी के सन्मुख आते ही स्वरूप यानी महाप्रभु जी के सन्मुख होते ही वो स्वरूप को सामर्थ्य वह भक्त के अंदर आ गयो। फिर वो भगवत नाम ले रहे हैं तो ऐसो दृढ़ता वालों उनको स्वरूप हो गयो कि वो अपने घर जाके उसको भी कहते हैं कि मुझको तुम्हारे हाथ तो कचो नहीं चलेगा, मेरे को अलग कर दो, मैं अलग सु रहूंगा, मैं अपनी रसोई खुद करूंगा, करूंगी, जो भी है, जो भी वैष्णव है वह प्रकार से। तो जगत माने है उनकी बात, माननी पड़े उनको कि हाँ भाई चलो या कुछ जैसे करना है। क्यों मान रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई भाई?
माँ बाप बात मान रहे हैं, अपने बच्चा की बात माँ बाप क्यों मान रहे हैं ऐसी? क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी को सामर्थ्य आ गयो है वह भक्त के अंदर। तो यहाँ ठाकुर जी को सामर्थ्य चल रहे हो, ठाकुर जी जैसे आज्ञा कर रहे हो, ऐसे जीव दौड़ रहे हो, ऐसे जगत अधीन हो जाओ। कह रहे हैं कि वो बैल को दृष्टांत देके, बड़द को दृष्टांत देके कह रहे हैं कि जैसे पशु अपने मालिक के वामे अधीन रहे, वो जहां चलावे वहां पे चले, वही प्रकार सु जीव जब भगवत नाम लेवे तो जगत वाके अधीन हो जावे, फिर वो जगत को जैसे चलावे, यानी वो जगत को कोई गलत रास्ता पे तो नहीं चलाएगा, वो सही रास्ता पे ही चलाएगा, लेकिन वाकी चलावे की सामर्थ्यता वामे आ जावे। ऐसो भगवत नाम को प्रभाव है, सामर्थ्य है कि वो सब कछु अपने अधीन कर लेवे है। वैसे ही भगवान भी नाम रूप रज्जु से नाथे हुए हैं। वैसे ही भगवान भी आपके नाम और रूप रूपी रज्जु यानी रस्सी सु नाथे हुए, यानी हमको बांधे हुए हैं। समझ में आई? फिर से बोलूं, ज्या प्रकार सु बैल आदि पशु के नथु ने बांधे हुए हुए, तो वो चलाने वाले के चाल पे चले हैं, जो जहां ले जावे वहां चले। ऐसे ही भगवान भी नाम रूप रज्जु से नाते हुए हैं, यानी भगवान ने, भगवान के नाम रूपी और रूप रूपी रस्सी सु हम बंधे हुए हैं। जासु ठाकुर जी नामोच्चारण से, नामोच्चारण करने वाले के निकट स्वतः बिना विलंब पधारते हैं। यहाँ पे यो भी समझ लो या खुलासा में के ठाकुर जी को नाम लेवेसु, ठाकुर जी के स्वरूप को ध्यान करवेसु, ठाकुर जी हमसु बंधे गए हैं, ठाकुर जी हमसु बंधे गए हैं, तो हम जहां चला रहे हैं वहां चल रहे हैं। यहाँ पे तो यही अर्थ लग रहे हो मेरे को। मैं फिर से वो लिटी पढ़ू, वैसे ही भगवान भी नाम रूप रज्जु से नाते हुए हैं, नामोच्चारण से, जो नामोच्चारण करने वाले के निकट स्वतः बिना विलंब पधारते हैं। या को मतलब तो यही हो गया कि हम ठाकुर जी को बुला रहे हैं, वह प्रकार से ठाकुर जी हमारे पास स्वतः ही पधार जाओ, आपको कहीं फिर अलग से कुछ बुलाने की जरूरत नहीं पड़े। ठाकुर जी को जो नाम है वो ही तो स्वरूपात्मक हो गया अपने पास, कि वह बलसु ही ठाकुर जी स्वयं ही आके अपने पास विराज जा। ने नाम को महात्म्य इतना अधिकतर बता दियो यानी कि भक्त के अधीन जगत हो जावे, भक्त के अधीन भगवान भी हो गए और भगवान के अधीन भक्त भी हो गए। कितने सारों प्रकार बता दिया। भक्त के अधीन भगवान भी हो गए, भक्त के अधीन जगत भी हो गया और भगवान के अधीन भक्त भी हो गए। ये सारे प्रकार या के अंदर बता दिए हैं। या बहुत सच्ची में बहुत ही ज्यादा मनन करने योग्य है ये सब चीजें, क्योंकि अपन के जीवन के अंदर ये सब चीजें इतनी मायने रखे हैं, इतनी मुख्यता रखे हैं कि या के बिना अर्थहीन, मतलब अर्थ समझे बिना या भाव बिना, विश्वास बिना अगर अपन नाम ले रहे हैं तो वो नाम अपन को कोई भी प्रकार की सार्थकता नहीं देगा। क्यों? तो नाम में ऐसी कौन सी सार्थकता है? तो वो प्रकाश करते हुए श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि नाम जो है, जैसे शास्त्र में कही गई है कि अ क म ये सारे जो शब्द हैं वो शब्द ब्रह्म रूप है। तो जब भी ठाकुर जी को नाम लेंगे तो नाम भी ब्रह्म रूप हो गए। जैसे ब्रह्म स्वरूप है, सदृश ही नाम भी स्वरूप है। वही प्रकार सु जब जब भक्त ठाकुर जी को नाम लेगो तब तक ठाकुर जी वाके अधीन होंगे और भक्त तो ठाकुर जी के अधीन हो ही गए है। लेकिन यहाँ पे ये दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे बैल को नाथो भयो होवे, बड़द को नाथो होवे, वाके रस्सी बांध दी हो वाके नाक पे, और फिर चलावे वालों जहां ले जाए वहीं चले वो अपने मन से फिर कहीं नहीं जा सके। ऐसे ही यहाँ नाम और रूप रूपी रज्जु, रूप रूपी रस्सी जो है वासु ठाकुर आते हुए है। या में दोनों अर्थ ले लो, ठाकुर जी ने अपन को नाथ्यो है
कि अपन ने ठाकुर जी को नाचते हुए, वो दोनों ही प्रकार आ गए। लेकिन यहाँ पे ठाकुर जी भक्त के अधीन भी हो गए, भक्त ठाकुर जी के अधीन हो गयो। कभी ठाकुर जी निज छाता करिष्यति में भी हो जाए, और कभी ठाकुर जी निज जन की इच्छा सु भी ठाकुर जी करें, ये प्रकार भी हो जाए। एक ही शब्द के दो अर्थ हो गए। निज छाता करिष्यति यानी आप अपनी इच्छा से ही सब करे हैं, और निज छाता करिष्यति यानी निज जन जो है उनकी इच्छा से भी आप कार्य करें। यानी कि आप कभी आप अपनो अधीनत्व बतावें, कभी अपने भक्त को अधीनत्व बतावें, ये प्रकार पूरा हो गयो। और भक्त जो नामोच्चारण कर रहे होते वाक्य जगत तो अधीन हो ही गयो। जब ब्रह्म स्वरूप ठाकुर जी स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम अधीन हो जाए तो जगत अधीन हो, यानी क्या आश्चर्य है। ये तो सहज सी बात है कि ठाकुर जी अधीन हो गए तो जगत अधीन हो, ये कोई नवा नहीं है यहाँ। तो ऐसी बहुत ही सुंदर और अद्भुत बात बताइए। मैं तो रोज ये श्लोक को अर्थ कब पूरा है वो मुझको नहीं खबर है, लेकिन हर लिपि में या की जो विशेषता आ रही है वह को प्रकार तो अद्भुत ही अद्भुत आ रहे हो, बहुत गजब को सारो प्रकार आ रहे हो यहाँ पे। श्री वल्लभाधीश की जय। हमें विचार पूर्वक अपन को नाम रूप लीला लेनो चाहिए, मनोकल्पित नहीं लेनो चाहिए। वास्तव अंतःकरण शुद्ध नहीं हो, वो तो कल आयो था, पर आज भी यही आयो कि जब अपन नाम लेवे ना तो वो नाम को अनुसंधान पूर्वक लेनो चाहिए। नाम को मतलब विश्वास पूर्वक लेना चाहिए। नाम को जो विश्वास आवे वो विश्वास पूर्वक नाम लियो जाए। बाहर जाओ, मस्ती कर रहे हैं। तो मतलब जैसे अपन कितनी बार यूं हुआ ना कि भाई हंसी हंसी में ले लियो नाम, और जो लिख रो है हमें भागवत जी में भी लिख रो है, परंतु वो उनके लिए नहीं है जिनके ऊपर कृपा है ना। वो अगर ऐसे हंसी में भी ले ले ना नाम तो ठाकुर जी को मान ले, परंतु जिनके ऊपर कृपा नहीं है, और अभी उनको मतलब जैसे मैं कही ना दवा संभर वारे को कि अभी मैंने तेरे को सख्य भाव को दान नहीं किया जो तू ऐसे बोल रहा है। बराबर। हाँ। तो वह प्रकार से अपन को नाम को हमेशा आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और लीला और वाको करके ही लेना चाहिए। तो अपन अब आगे बढ़े या में। और आप नाम रूप की रस्सी से बंधे हुए हैं तो बहुत ही सुंदर है, जैसे नाथ हो, बहुत ही आनंद आया।